जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2022 आयोजित किया गया। होटल आदित्य में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह शेखावत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामनिवास जहांगीर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिता बागड़ी व अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक बस्तीराम सांगवा के आतिथ्य में संपन्न हुआ। आज के इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर कक्षा 9 से 12 में सतार खान कायम खानी, प्रधानाचार्य गाजू, दिनेश मुंडेल मुंडवा, पवन कुमार पारिक शारीरिक शिक्षक सम्मानित हुए। वे ब्लॉक स्तर पर इंद्रचंद सिरोया को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अनेक कार्मिक मौजूद थे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अपने एक दूसरे साथी की हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस सरकार में जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसके बाद जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस तरह के समारोह आयोजित होने प्रारंभ हुए, तो इससे सारे शिक्षक साथियों में और सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में एक अलग से उत्साह नजर आया और उस उत्साह का ही नतीजा है कि आज अपने पास खूब सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको राज्य स्तर पर सम्मान मिल रहा है, जिनको जिला स्तर पर सम्मान मिल रहा है और जिनको ब्लॉक स्तर पर सम्मान मिल रहा है। अभी भी खूब सारे शिक्षक ऐसे हैं जो इस लाइन में हैं, हालांकि उनका भी बहुत अधिक सम्मान होता है उस अपने संस्था में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में, लेकिन इस तरह के समारोह आयोजित होने के बाद में उनको भी एक मोटिवेशन मिला है कि वो भी अब सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक रूप से सम्मानित होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। तो इस माहौल से सभी शिक्षक साथी जुड़ रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन हो रहा है। ये इस शिक्षा विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और सबसे अच्छी बात है। जितने भी शिक्षक साथी जो अपने यहाँ जिला स्तर पर सम्मानित हुए हैं, आज राज्य स्तर पर भी सम्मानित हो रहे हैं और ब्लॉक स्तर पर अलग अलग ब्लॉक कार्यालयों में समारोह के माध्यम से सम्मानित हो रहे हैं, उन सभी शिक्षक साथियों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके सम्मानित होने के लिए मैं अपनी ओर से भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और समस्त शिक्षक साथियों से आह्वान करता हूँ कि अपना स्थान उस विद्यालय में या जहाँ अपना कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र पर उस बालक के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें। यही इस आज शिक्षा दिवस पर अपना ये संकल्प अपन लें और उसी संकल्प पर अपन आगे बढ़ते हुए इस शिक्षा विभाग का, इस शिक्षक का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत है। बहुत बहुत बधाई। सामाजिक सकारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में, गुणात्मक सुधार के क्षेत्र में एक बेहतर प्रबंधक के रूप में आपने महसूस कर रहे हैं। सामान्य दिनेश जी का तो जितना मान किया जाए उतना ही कम है। आप एक स्थल के बच्चों को जिनके लिए शिक्षा एक दूर की कौड़ी थी, वहां पर शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्थाएं शुरू करवा के आपने विभाग का नाम भी रोशन किया है। राधा कृष्ण जी को नतमस्तक। सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी ने एक महान शिक्षक की भूमिका अदा की। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक की यात्रा की और शिक्षकों का सम्मान सदैव करते रहे। इसी कारण उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री राधा कृष्ण जी ने शिक्षक को ज्ञान, कौशल और विश्वास छात्रों में पैदा करने का आह्वान किया और हमारा यही दायित्व बनता है हम छात्रों का अधिकतम उनका शिक्षा दे करके हम स्वयं सीख करके उनके ज्ञान को बढ़ाएं, उनमें कौशल के उनके हुनर को पहचानें और उनमें आत्मविश्वास पैदा करें ताकि वो भी सर्वोच्च पदों
पर पहुंचकर शिक्षक का सम्मान और बढ़ाएं और छात्र के चौमुखी के विकास में हम अपना योगदान करें। जैसा कि बस्ती राम जी ने बताया कि जो राज्य सरकार है उसने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, यानी छोटे से छोटा अगर कोई उसका शिक्षक का योगदान है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। आज के समय में हर कोई सम्मान चाहता है, हर कोई स्नेह चाहता है और सरकार ने कर दिखाया है और इसका परिणाम भी है। हर विद्यालय चौमुखी विकास की ओर अग्रसर है, चाहे भौतिक परिवेश हो चाहे शैक्षिक परिवेश हो। मैं दूसरों नहीं कहता, मेरे स्वयं का रिजल्ट परीक्षा परिणाम पिछले 7 साल से 100% है और वो भी गुणात्मक। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरे विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बने, उसके साथ में पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण अधिक से अधिक हो और कोई सामाजिक कार्य हो उसमें भी मैं बढ़ चढ़कर भूमिका अदा करूं, चाहे भाषा हो या सामाजिक कार्य। आज 2022 तक नियमित मैंने ये कोशिश की है संस्था के प्रति कार्य, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे भौतिक विकास का क्षेत्र हो। मुझे अवसर मिला था 2020 के अंदर 6/1/2020 में मुझे प्रधानाध्यापक का प्रभार किया गया और 1964 के अंदर हंसोलाव के अंदर एक बालिका स्कूल थी, वो गांव के बीच में चल रही थी। लेकिन मैंने गांव के प्रमुखजनों से एक मीटिंग करके उनसे सहयोग मांगा। मैंने कहा आपका सहयोग अपेक्षित है मेरे लिए, मुझे सहयोग चाहिए। तो उन्होंने बोला, गांव के जो मुखिया थे सरपंच साहब, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए। मैंने कहा ये विद्यालय है, यहाँ पे प्रार्थना खेल विद्यार्थी के लिए पाठक बन रहा है। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो। मैंने कहा आपका सहयोग चाहिए, बाकी मैं करवा लूंगा। तो हमारे डायरेक्टर साहब थे डीएल साहब नरमल जी, तो उनके पास मैं गया, वो फाइल लेके गया। मैंने कहा सर हमारे पास अभी एक विद्यालय है 10 वर्षों से बंद पड़ा है और उस विद्यालय का भौतिक विकास की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और मैंने वो बिड़ा बनाया, विभाग के सभी अधिकारियों ने और सभी गांव के प्रमुखजनों ने, भामाशाहों ने सहयोग किया और 17.5 लाख का मैंने महज कोरोना काल होते हुए भी 17 लाख और 50,000 का विकास कराया। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, अगर आगे मुझे अवसर मिलता तो शायद मैं वो विद्यालय पूरे राजस्थान में प्रथम लाने की प्रयास था और मैं कोशिश करूंगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं अब वो विद्यालय कुछ माध्यम में परिवर्तन हो गया है, फिर भी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए और मैं उसमें प्रयास करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उस विद्यालय में भौतिक विकास, भौतिक संसाधन और ये काम हो। तो मैं की श्रेणी में आपने डाला है, एक बार हमारे विद्यालयों का जो भी सम्मानित हुए उनका भौतिक पर्यवेक्षण जरूर करें, आकर जरूर देखें कि वास्तव में उनका काम हुआ या नहीं। क्यों लगना चाहिए सभी को, क्यों नकारात्मकता कई जगह आ जाती है, लेकिन भौतिक पर्यवेक्षण होना चाहिए। तो मैं कह रहा था 250 बच्चे थे, लेकिन सरकार की तरफ से अधिकारी की तरफ में ये आज मन से आपकी स्कूल की बात पहुंचा लगा कि आज भी वहां पर शिक्षक मात्र सिर्फ 3 है। हम इधर उधर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सकून इतना है कि जहां पोस्टिंग पद जो मात्र 2 थे, आज शिक्षकों की मेहनत से नामांकन बढ़ने से आज वो 11 पोस्टें क्रिएट हो गई। तो कम से कम अपने 11 भाई वहां लगेंगे। जहां मतलब नामांकन के कारण स्कूल बंद हो गई है, वहां 11 पोस्टें क्रिएट हुई है। और हमारी कोशिश यही है कि सरकार की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला तो अगले सत्र तक उस स्कूल का नामांकन 500 हो जाए, इससे कोई बड़ी अचरज की बात नहीं। और इन 2-3 सालों में भामाशाह से हमारा लगभग भामाशाह और नगर पालिका के सहयोग से 30 से 35 लाख का काम उस स्कूल में हुआ है। प्यार बनी है, 2 कमरे बने हैं, ग्राउंड बना है और अभी 5 जोड़ को हमने मुआवजा किया ताकि सघन वाटिका लगा जाए। तो नागौर जिले की प्रथम सघन वाटिका हमने पर्यावरण दिवस पर लगाई। एक पीछे से भाई 110 की जगह पर 250 से ज्यादा पौधे लगाए और 250 के 250 पौधे आज 100% जीवित है। अगर आप आज उनमें जाओगे तो एक जंगल का मतलब आपसे दिक्कत नहीं, आप उसमें घुसे हो। एक छोटा जंगल का रूप हमने वहां पर दिया है। सब प्राणियों में बढ़कर होता है मानव, मानव में सबसे सम्मानित होता है शिक्षक।
शिक्षक होना ही अपने आप में सम्मान है। सरकार का नवाचार, शिक्षकों का सम्मान अच्छा काम करने वाले की मार्केटिंग के रूप में देखें। रादर पे काम होता है, मार्केटिंग नहीं होती। सोशल मीडिया का जमाना है, काम देखें और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे उस विद्यालय में लागू करने का प्रयास करें। समर्पण रखेंगे तो अभिभावकों का विश्वास अपने आप शिक्षकों पर आ जाएगा। सरकार नामांकन के लिए अभियान चलाती है। जब से शिक्षक बना हूं, निवेदन रहता है साथियों से, बाउंड्री के अंदर अच्छा काम करो, बाउंड्री के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चाहे अजमेर में रहा हूं या जैसलमेर में, या रोड हो या गाजू, मैंने साथियों को सर्वे की मजबूरी के अलावा नामांकन बढ़ाने के लिए अभिभावकों से संपर्क करने को नहीं कहा। फिर भी हर स्कूल में नामांकन बढ़ा है 17 साल। हर विद्यालय का काम शायद बोलता है, जब मेरा विद्यार्थी मुझे कहता सर आपके कारण मैं आज यहाँ हूं, तो सम्मान वहां अपने आप मिल जाता है। चाहे रोम का मामला हो नागौर जिले में, आगे देखा विज्ञान विषय चल रहा है और केवल हवा में विज्ञान जैसा विषय लैब नहीं है। जी साथी जो अभी कॉलेज लेक्चरर है मेरे साथ ही थे, उनका सर लैब बिना तो विज्ञान चलाने गलत है, तो कहा चलो बना देते हैं। इन्होंने प्रयास किया, क्षेत्रीय कॉलेज अजमेर से मॉडल मंगवाया, खर्चा एस्टिमेटेड देखा, 2 से 2.5 लाख रुपए तो लगेंगे इसमें। कमरे देखे जर्जर थे, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, 2 लाख का खर्चा उसमें। गांव में संपर्क किया, भामाशाह तैयार हुए। नागौर जिले की पहली रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला सुव्यवस्थित रूप से उन्होंने बनी हुई है और उसी की कॉपी करके नौका चंदावतों में बनी है। पीओ साहब सेकेंडरी, सीबीओ मैडम बस्ती राम जी, सम्मानित होने वाले हमारे शिक्षक साथी, हमारे कार्यालयों से पधारे हुए मेरे सभी साथी व शिक्षक, मैं सर्वप्रथम आपको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप शिक्षक के रूप में अपना दायित्व अक्षर से निभाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। जैसा कि अपन शिक्षक साथियों को सम्मानित कर रहे हैं, समय का कीमत वही शब्द में कहूँगा कि पुरस्कार पाना बहुत ईजी प्रोसेस है। गवर्नमेंट का एक प्रोसेस बना हुआ है, इतने नंबर आपकी डिग्रियों के मिलेंगे, इतने नंबर आपको भामाशाह कलेक्ट करने के मिलेंगे, ये नंबर आपको पत्रकारिता के मिलेंगे, ये आपको एक प्रोसेस है, उसमें डर के आपको पुरस्कार मिल गया। लेकिन एक बार जब पुरस्कार मिल गया तो हमें उस पुरस्कार का मान निभाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब आप जो सामान्य शिक्षक उनसे अलग हटके आप एक स्टार लग गए, सम्मानित शिक्षक, उस गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब आपकी एक विशेष जिम्मेवारी होगी। पहले जिम्मेवारी हर शिक्षक की जिम्मेवारी है, लेकिन उसके दायित्व में हर समाज का व्यक्ति उससे बहुत अपेक्षाएं रखता है, लेकिन सम्मानित शिक्षक है उसकी अपेक्षाएं प्लस। मैं देखता हूं, मैंने जीवन में देखा है, मेरा एक हॉबी रही है कि मैं फील्ड में से शिक्षकों को लाता हूं, उनको प्रेरित करता हूं कि मत करो। आप मेरे शिक्षक में बोल करके कम से कम 50 ऐसे शिक्षक हैं जो राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं।
लेकिन जो सम्मानित शिक्षकों को मैंने एक चीज देखी, मैं आपको अपने घर में ऐसे एक बात बोल रहा हूँ सर, कि शिक्षक पुरस्कार लेने के लिए भामाशाह के गोद ले आए, किताबें लिखी, मोटे मोटे ग्रंथ लिखे, हर काम करते हैं, लेकिन जब उन्होंने सम्मान ले लिया उसके बाद मैंने ऐसे बहुत कम शिक्षक देखे जिन्होंने कोई किताब लिखी हो, जिन्होंने कोई लेख लिखा हो। जिस स्पीड से सम्मान लेने से पहले वो काम कर रहे हैं, बाद में विश्राम, उतनी स्पीड बाद में नहीं मिल पाई, मुझे आता है, मेरा अनुभव है। तो मैं आज ये सम्मानित होने वाले शिक्षक हैं उनसे एक करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो स्पीड, जिस ताकत से, जिस लगन से आपने काम करके शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है, उससे 4 गुना स्पीड से काम कीजिए। अब लगातार जो आपने 5 नंबर इनको पत्रकारिता के लिए किताब लिखने के, अखबार में छपाने के, वो आपकी निरंतर है। परिवेश उत्सव के अंदर बच्चों को ज्यादा जोड़ा है, आपने अच्छा कार्य किया है, तो आप भार भर सकते हो, नहीं तो कैसे भार भरेंगे? बहुत सारे कहते हैं स्टाफ मैकेनिक में हम क्या कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही सम्मानित हैं, वो गलत बात है। उनसे आप प्रेरणा लीजिए, आप क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है तब सरकार ने सम्मानित किया है। तो एक बार मैं पुनः जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो यहाँ पर नहीं है मौजूद, और ब्लॉक स्तर पर सभी का शिक्षा विभाग की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनकी भविष्य की मंगल कामनाएं करता हूँ कि वो आगे बढ़े, जो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर के लिए सम्मानित हो, राज्य स्तर वाले राष्ट्रीय स्तर पर हो, ब्लॉक वाले और प्रयास करें ताकि वो जिला स्तर पर हो। लेकिन इस कड़ी के अंदर आप अपना मूल काम है उसको नहीं छोड़ें, बच्चों से जुड़े रहें, अभिभावकों से जुड़े रहें, और हमारे जो सबसे बड़े पूजा के पुजारी है बच्चे, उनका विशेष ध्यान रखें। वास्तव में सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी है, इन्होंने वास्तव में कैसे आगे प्रयास करके भौतिक संसाधन जुटे हैं, तब ये सम्मानित हुए। बहुत सारे गांव के अंदर स्कूल देख लीजिए, वहां पर भौतिक संसाधन नहीं है, 12 तक की क्लासें लग रही है, वहां पर बैठने के लिए शिकायत करते हैं हमारे पास 4 कमरे 3 कमरे, लेकिन वहां पर स्टाफ नहीं है, वो प्रयास नहीं। अगर गांव में नागौर जिले में तो ऐसा जिला है यहाँ ऐसे भामाशाह बैठे, आप उनसे कहिए हर कड़ी वो तैयार है। तो एक बार आपने इतना अमूल्य समय आज ऐसी छुट्टी के होते हुए भी ये जितने बैठे दर्शक मेरे साथी वो पधारे, उनको भी शिक्षक दिवस पर पधारने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पूरे समाज शिक्षकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जो सम्मानित हुए उसको अपनी सम्मान के लोगों या गुरुत्व को बरकरार रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।